Good morning, students. After getting an idea about the types of maps in the previous lecture, let us know something about the components of a map in the fourth chapter of your geography syllabus, that is maps and globes. मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स यानी कि जब हमें मैप पढ़ना हो तो उसमें हमें वो जानना चाहिए. फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकेंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज symbol. So now we will see them in detail. Now let us see something about the first component that of a map, that is distance, how the distance is measured and how while drawing the map. The space between the two places is called distance. In our country, India, the system used to measure distance is called the metric system. According to that system, long distances are measured in kilometers and short distances in meters. The distance shown on a map between any 2 points is measured in centimeters or inches. Thus, the distance between 2 cities or countries is measured in inches or centimeter on the map and then related to the road distance between these 2 places as found on the earth. So now we'll see in detail how this is done. मैप्स वो ड्राइंग्स होती है जो पूरे वर्ल्ड को या तो उसके किसी एक पार्ट को पेपर पर फिट कर देती है. मैप्स को स्केल रिड्यूस करके यानी कि छोटा करके ड्रॉ किया जाता है, पर यह रिडक्शन बहुत ही केयरफुली किया जाता है ताकि प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट रियल रहे. और ये तभी पॉसिबल है जब ग्राउंड के लार्ज एरिया को पेपर पर स्मॉल स्केल से रिप्रेजेंट किया जा सके. इस पर्पस के लिए यानी ग्राउंड के लार्ज डिस्टेंस को पेपर पर स्मॉल स्केल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्केल चूज करते हैं. तो लेट अस सी कि स्केल एक्चुअली होता क्या है. स्केल किसी ड्राइंग में 2 पॉइंट या तो किसी मैप पर 2 प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस और उन्हीं के बीच में रियल डिस्टेंस का रेशियो होता है. यानी कि दोनों के बीच का जो मेजरमेंट हमने मैप ड्रॉ करने के लिए लिया है वो होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रेशियो. 2 क्वांटिटीज को जब डिवीजन से कंपेयर करते हैं तो इस कंपैरिजन को रेशियो कहा जाता है. स्केल. नाउ लेट अस सी द स्केल, हाउ वी टेक आउट द स्केल और हाउ वी मेजर द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड विथ comparison to the distance on the paper on which we are drawing the map. स्केल है किसी मैप पर 2 प्लेसेस की बीच की दूरी और उन्हीं प्लेसेस की रियल डिस्टेंस का रेशियो. फॉर एग्जाम्पल, हमारे मैप का स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैप पर 2 प्लेसेस के बीच 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तब ग्राउंड पर उसके बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक इम्पॉर्टेंट स्केल वाइल ड्राइंग अ मैप. अगर हम स्केल को जानते हैं तो इस मैप पर शो किए गए 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस है जो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. स्केल के बेसिस पर मैप्स 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड large scale maps, about which we have discussed in the previous lecture.
Now, this scale, when we draw the map on a scale and we want to show what is the scale that we have taken, it can be represented on the map in three different ways: by a statement, by a representative fraction, and in the form of a graph, which the method is known as linear scale method. After studying about the distance and how it is shown on a map, we will discuss about the next component, that is distance. आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैप्स में अपर राइट कॉर्नर पर एक एरो होता है जिस पर n लिखा हुआ रहता है. ये एरो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है यानी शो करता है. इसको नॉर्थ लाइन भी कहते हैं. अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो बाकी सब डायरेक्शंस यानी साउथ, ईस्ट और वेस्ट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इन डायरेक्शन को कार्डिनल पॉइंट्स यानी और कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं. इन चार कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं. अगर हमें कार्डिनल डायरेक्शंस पता है तो हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर आर 4 intermediate directions: NE, that is northeast; SE, that is southeast; NW, that is northwest; and SW, that is southwest. The direction between north and east is called northeast. Likewise, the direction between the south and east is known as southeast. The direction between north and west is known as the northwest. Similarly, the direction between the south and the west directions is known as the southwest. So in all, there are 4 directions and 4 intermediate directions. इन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की हेल्प से हम कोई भी प्लेस ज़्यादा एक्यूरेटली लोकेट कर सकते हैं. हम किसी प्लेस की डायरेक्शन कंपास की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. इस कंपास को मैरिनर्स कंपास भी कहा जाता है, क्योंकि एंशियंट टाइम में जो लोग सी में ट्रैवल करते थे वो लोग ये कंपास यूज़ करते थे. सो दैट इज़ नोन एज द मैरिनर्स कंपास. कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेन डायरेक्शन पता कर सकते हैं. कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल होती है, जो डायरेक्शन शो करती है, वो हमेशा नॉर्थ का डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट आउट करती रहती है. So it becomes helpful in finding out the direction. Mainly it was used by the mariners who used to travel in sea during the ancient period. Now we will see the different ways to find the directions under different condition. हमने देखा कि डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हम मैरिनर्स कंपास का यूज़ करते हैं. इसके अलावा भी कई तरीके से हम डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं. Let us see about some of them one by one. एंशियंट टाइम में कई सालों तक लोग सन की डायरेक्शन के बेसिस पर डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे. As we know, the sun rises in the east and sets in the west. So, to find out the direction,
When we face the sun in the morning, we are facing the east direction, while the west is towards our back. Our left hand points towards the north and our right hand points towards the south direction. We can know the direction at night with the help of the pole star. The pole star is located vertically about the North Pole. When we see in the northern hemisphere the Great Bear or Saptarshi constellation keeps moving around the pole star. The two pointer stars of this constellation always points towards the pole star. The pole star tells us the north direction, and in that way other directions also could easily be found. ये मेथड्स एंशियंट पीपल यूज़ करते थे, जिससे सबको रात को जो अननोन एरियाज़ में ट्रैवल करना पड़ता था तो उनको कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती थी. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच the people used to find the direction either from the with the help of the rising sun or with the help of the pole star around which the different constellation moves around, and in that way they find out the north direction, and after that the other directions could easily be found out. Now something about the third component of the map, that is symbols. मैप्स में अलग अलग फीचर्स के एक्चुअल साइज को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमें मैप्स पर बिल्डिंग्स, रोड्स, ट्रीज, रेलवे लाइंस या तो फिर वेल्स जैसे फीचर्स शो करने हो तो हम उसे मैप पर ड्रॉ नहीं कर सकते. इसलिए हम इस फीचर्स को सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ये सिंबल्स लेटर्स, शेप्स, कलर्स, पिक्चर्स और लाइंस के फॉर्म में हो सकते हैं. ये सिंबल्स एक लिमिटेड स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. इन सिंबल्स की हेल्प से मैप को ड्रॉ करना और रीड करना बहुत इजी हो जाता है. मान लीजिए कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं जानते, तो मैप्स पर के सिंबल हमें एग्जैक्ट लोकेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. मैप की लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है जिसको हर कोई समझ सकता है. इन सिंबल्स को के यूज़ को लेकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया है, जिससे वर्ल्ड के सब कंट्री ने सब सिंबल्स यूज़ करने का म्यूचुअली एग्री किया है. इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है. कुछ मेन कन्वेंशनल सिंबल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. दे आर रोड मेटल्ड, रोड अनमेटल्ड, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रिवर, डैम, ब्रिज, नेशनल कैपिटल, स्टेट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, टाउन. सो ये जो सिंबल्स है, दे आर सम कॉमन सिंबल्स. दीज सिंबल्स you can see even on the roadside while you are walking down the road, and they are internationally used all over the world. सिंबल्स के साथ साथ मैप्स पर हम अलग अलग कलर्स भी यूज़ करते हैं. They are also used as symbols to know about the particular features on the map.
ब्लू कलर को जनरली वाटर बॉडीज लाइक सीज और ओशंस को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. ग्रीन कलर्स प्लेन्स शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. ब्राउन फॉर माउंटेन्स एंड येलो फॉर प्लेटोस. After knowing about the different components of the map, let us get some information and idea about sketch and plan. तो पहले देखते हैं स्केच के बारे में. स्केच एक रफ ड्राइंग है जिसको बिना स्केल और बिना कन्वेंशनल सिंबल्स के से बनाया जाता है. स्केच मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, यानी किसी एरिया की लोकेशन का मेमोरी के बेसिस पर या हमने उस प्लेस के बारे में जो ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पर किया हुआ रफ ड्राइंग इज़ द स्केच. कोई प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस कहाँ लोकेटेड है ये बताने के लिए स्केच यूज़ किया जाता है. Let us understand this with the help of an example. Suppose your friend has invited you to his or her house for a dinner. He or she may make a rough drawing for you to reach his or her house. He or she will show you the drawing, and in that drawing she will show you the names of streets and roads and arrows to show where to turn. He or she will also show various landmarks like post office, cinema and hotel that will help you to find his or her house easily. Such a drawing is called a sketch. Now something about the plan. Plan एक ऐसा ड्राइंग है जिससे हम लार्ज स्केल पर बनाते हैं. इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्टर्स कोई हाउस बनाने के लिए या तो फिर बिल्डिंग बनाने के लिए एक स्मॉल एरिया का एक एक्यूरेट प्लान ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे शो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच रूम, its height and width of windows and doors if they draw the plan of a room of a house. Such accurate maps are called plans, which are always drawn according to a scale. प्लान का स्केल मैप के स्केल से डिफरेंट होता है. मैप स्मॉल स्केल पर बनते हैं जबकि प्लान्स large scale पर. For example, 1 centimeter on a plan may represent 1 meter on the ground. Therefore, a plan shows a very small area of a place or a building in great detail.